की सीटें भले ही सीधे सत्ता नहीं तय करती है, लेकिन राजनीतिक संतुलन बनाने में तो ये अहम भूमिका निभाती ही है। मंत्री पद बचाने, नेताओं को एडजस्ट करने और गठबंधन संतुलन बनाए रखने के लिए ये सीटें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और जून 2026 में जो चुनाव होने वाला है, आंतरिक राजनीतिक को एनडीए की दिशा देने वाला है। क्या एमएलसी सीटें बिहार की आगामी राजनीति का पावर सेंटर बनेंगी, या विपक्ष के लिए भी कुछ नया अवसर खुल रहा है? क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के दौरान विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी, जिस तरह से 4 विधायक गायब रहे, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। तो सीट बंटवारे में क्या आरजेडी कांग्रेस को भी कुछ फायदा नुकसान होता दिख रहा है क्या? बिल्कुल सही कहा। सीधे तौर पे एमएलसी का सरकार बनाने या सरकार गिराने में भूमिका नहीं होती है, लेकिन बिहार की जो राजनीति है, उस राजनीति में ये जो पावर पॉइंट ये जो तय होता है कि कौन डोमिनेंट हो रहा है, बीजेपी के जो सरकार है, सरकार की जो शक्ति है वो बीजेपी की ओर मुड़ रही है, ये दर्शाने में ये जो चुनाव है वो बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। क्योंकि ये बीजेपी तय करेगी पहली दफा कि जदयू को कितने सीटें मिले, एलजेपीआर को कितने सीटें मिले, तो अपने सहयोगी दलों को कितने सीटें मिले, जो पार्टी तय करेगी वही पार्टी बिहार में असली पावर में है। तो निश्चित तौर पे ये होगा। देखिए, जहां तक बात महागठबंधन का है, तो 2 सीटें जो 9 सीटें हैं, इनमें से आरजेडी के 2 सीटें हैं। तो 25 विधायक एक एमएलसी को चाहिए और उतने विधायक आरजेडी के खुद के हैं। शेष जो बचे हुए महागठबंधन में जो 10 बच जाते हैं, उनसे न तो कोई एमएलसी बन सकता है और न ही उनके साथ आरजेडी के साथ कोई खराबी है। तो एक सीटें तो आरजेडी बना लेगी। इसके अतिरिक्त कोई नया अवसर महागठबंधन के लिए या आरजेडी के लिए तो नहीं है, क्योंकि जितने विधायक 202 विधायक हैं, 202 विधायकों में जो एक मंगल पांडे का जो बाई इलेक्शन होने वाला है वो सीट सहित आरजेडी को देने के बाद जो बचा हुआ जो 8 सीटें हैं, इनको निकालने में अपने बदौलत सक्षम है। इसमें वैसा कोई तोड़ जोड़ वाली स्थिति राज्यसभा वाली नहीं आएगी। लेकिन ये तो एक बताना तो है ही, एक तो ये तय ही हो जाएगा कि पावर पॉइंट जो असली पावर पॉइंट है वो बीजेपी के साथ है। और देखिए, जहां तक उपेंद्र कुशवाहा सर, मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से आरजेडी एआईएमआईएम को मनाई है एक एमएलसी सीट पर कहा जा रहा है, और 2028 में राज्यसभा को लेकर, तो क्या एक एमएलसी सीट फिर एआईएमआईएम के खाते में जाएगा? ये बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि जिस तरह से लास्ट मिनट्स में आपने देखा विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने खुल करके गठबंधन में शामिल होने की इच्छा प्रकट की और उनकी बड़ी उपेक्षा की, जो सरकार बनाने से उनको दूर रखने में बड़ा हेतु भी बना तेजस्वी यादव को और उनके सहयोगियों को। उन्होंने बिल्कुल भाव नहीं दिया ओवैसी को और उनकी पार्टी को। लेकिन अंत में आकर राज्यसभा चुनाव के लिए अंदर खाने में जो भी बात हुई, ओवैसी ने उनको समर्थन दिया। तो जैसा हमारे साथी कह रहे थे, ये अहेतुक नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर इसके लिए बार्गेनिंग हुआ होगा। और हमें ऐसा लगता है कि राज्यसभा बनाम विधान परिषद की चर्चा होगी। दोनों हाउसेस का लगभग बराबरी महत्व है, एक का केंद्र में, एक का राज्य में। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस ढंग की चर्चा हुई होगी, और ऐसे में एक विधान परिषद सीट एआईएमआईएम मांग सकती है, ले सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ये कठिन है, क्योंकि उनके नंबर ऑफ एमएलए बहुत कम है। जी।